हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि एक द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी बराबर में 0, इस द्विघात समीकरण के दो मूल 2/3 और -3 दे रखे हैं, तो a और b का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम लोग ये देखेंगे कि ये जो द्विघात समीकरण है इसके गुणांकों और मूलों के बीच में क्या संबंध होता है। तो मानक द्विघात समीकरण उठा के लाते हैं। यहाँ पे चूंकि पहले से ही ए बी सी दे रखा है, ए और बी दे रखा है, तो हम लोग बड़े वाले ए बी ले लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, ये द्विघात समीकरण हो गया। और मानो हमने बोला कि इसके दो मूल है अल्फा और बीटा, तो दोनों मूलों का जो योगफल है अल्फा प्लस बीटा बराबर में हो जाएगा माइनस बी बटा में ए, और दोनों मूलों का जो गुणनफल है अल्फा बीटा बराबर में हो जाएगा सी बटा में ए। अब देखिए यहां से हमारे पास अब चलते हैं सवाल में। सवाल में क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी बराबर 0, इसके दो मूल दे रखे हैं। और दोनों मूल यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं, अल्फा का मान 2/3 दे रखा है और बीटा का मान -3 के बराबर दे रखा है। तो मूलों का योगफल पहले करेंगे, तो 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस में बी बटा ए के बराबर, सॉरी माइनस बी बटा ए। तो इसमें बी माइनस बी बटा ए कितना है देख लेते हैं। देखिए -7 बटा में ए के बराबर, और अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 2/3 माइनस में 3 के बराबर ये हो जाएगा। अब इसी तरह पहले इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे समीकरण में चलते हैं। तो यहां से अपने पास क्या होगा, देखिए इसको हल कर लेते हैं पहले। देखो -7 बटा ए बराबर में लघुत्तम इसका देखो, लघुत्तम समापवर्ती इसका 3 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 2 माइनस में 3 तिया 9 बटा में हो जाएगा 3 के बराबर। इसको फिर से आगे हल करते हैं, तो माइनस में 7 बटा ए बराबर हो जाएगा -7 बटा 3 के बराबर। -7 से -7 कट जाएगा और ए का मान मिल जाएगा 3 के बराबर। ए का मान तो हमें मिल गया 3 के बराबर। अब मूलों का गुणनफल पे चलते हैं। मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा बराबर में सी बटा ए, तो सी बटा ए मतलब इससे b बटा ए के बराबर ये बन जाएगा। तो b बटा ए यहाँ पे लिखेंगे, और अल्फा बीटा मतलब 2/3 गुणा में -3 ये हो जाएगा। और अब देखिए 3 से 3 कटेगा और -2 के बराबर ये आ जाएगा। b बटा ए -2 के बराबर आ गया। आगे इसको सरल करते हैं, तो b बराबर में हो जाएगा -2 गुणा में a का मान हमने पहले ही निकाल लिया, तो -2 गुणा में 3 के बराबर आ जाएगा, मतलब b का मान -6 के बराबर आ जाएगा। अब देखो a और b का मान हमें केवल निकालना था। a का मान आ गया 3 के बराबर, b का मान -6 के बराबर, ये दोनों ही अपने उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।